नमस्कार। 737वीं कड़ी मैं कहानियां सुनाता हूं। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज उनके खत और आप में बाबूजी साहब का एक खत, तारीख 1 जनवरी साल 1955, जनवरी 1, 1955। प्रिय बेटी, सदा सुखी रहो। तुम्हारे कई खत पहुंचे और अब मैं 16 दिसंबर के खत का जवाब दे रहा हूं। मैं तुम्हारे तजुर्बे के लिए शुक्ला जी का रेफरेंस देते हुए कुछ लिखता हूं ताकि हर बात साफ हो जावे। वो एक प्रेमी जीव हैं और बहुत शुद्ध चित्त लखीमपुर में रहे। दिल और सिस्टम साफ ही रहा और ये चीज देखकर मैं उनको नए ढंग की तालीम देने को सोचने लगा और शुरू भी कर दी। मगर तजुर्बे ने बतलाया कि मेरी गलती थी। कानून कुदरत है कि हर चीज का एंटीडोट उसके पास ही मिलेगा। एटम बम का भी एंटीडोट लोग तलाश कर रहे हैं, मगर अभी तक उनकी समझ में नहीं आया। ये साइंटिस्ट एटम की, जिसको समझने के लिए मैं मास्टरपीस कहूंगा, उसको फाड़ देते हैं, जिससे तबाही नतीजा होती है। उसका एंटीडोट उसके करीब ही है और उसकी शक्ल छोटे ब्रेसलेट की तरह है। अगर उस ताकत का इस्तेमाल किया जाए तो एटम का असर खत्म हो जाएगा। मैं इस रिसर्च में बिल्कुल डेफिनेट हूं। कोई साइंटिस्ट रिसर्च करके देखे। जिसने अपने आप को स्टडी कर लिया, उसके लिए कोई चीज ऐसी नहीं रह जाती जो स्टडी ना की गई हो। सोक्रेटिस ने लिखा है, नो दाई सेल्फ, और अपने यहां भी यही कहते हैं। योग मार्ग में हम जहां तक हो सकता है वही चीजें लेते हैं जिस पर कि आखिर में हमको पहुंचना है, और भक्ति मार्ग, जिसको आजकल कहते हैं, उसमें वही चीजें लेते हैं जिससे हमको हटना और बचना है। इसलिए वो हटते और दूर ही होते चले जाते हैं। सब ये तो ऐसी बात रही कि जैसे अखाड़े में 2 घंटे लड़कर आए और कसरत पूरी हो गई। कोई 2 घंटे पूजा करता है, कोई इससे ज्यादा, और वो समझते हैं कि हमारी मेंटल ड्रिल पूरी हो गई और पूजा का इम्तिहान हो गया। अब मतलब पर आता हूं। शुक्ला जी के जिस गुड़िया पर मैंने पुष्ट दिया था वो बड़ा अच्छा असर पैदा कर रहा था, मगर जमाने की गर्दिश और विचारों की परेशानी की वजह से उन्होंने इस हिस्से से अपना संबंध जोड़ लिया जहां तक कि रोशनी के खिलाफ अंधेरा था। चुनांचे जैसे एटम का असर उसकी करीब की चीज से कायल हो जाता है, चुनांचे जैसे एटम का असर उसकी करीब की चीज से कायल हो जाता है और अपना रंग ले आता है, उसी तरह शुक्ला जी बजाय रोशनी के अंधेरा दाखिल करने लगे और दिल एक अंधेरी कोठरी बन गया जिसने पूरे सिस्टम को डार्क कर दिया। ये डार्कनेस मैंने कुछ इलाहाबाद में दूर की, बाकी यहां। सिस्टम की डार्कनेस तो जौनपुर जाने तक मैंने साफ कर ली, मगर दिल का अंधेरा जौनपुर में कोशिश करने से न गया। ये भी कोशिश की मगर बेकार साबित हुई। आखिरकार ईश्वर ने मुझे परेशान देखकर मेरी मदद की और मास्टर साहब को खत लिखते लिखते मेरा ध्यान उस तरफ पहुंच गया। फिर जब मैंने उस चीज को रोका है तब उनको अंधेरे से छुटकारा मिला है। अब भी कुछ मकड़ी के जाल की तरह कुछ बाकी है। अब भाई उसको दूर करना होगा। अंधेरा तो अब नहीं है, मगर पूरी रोशनी भी अभी पैदा नहीं हुई है। ये मेरी बेवकूफ़ी की कहानी है, और देखो इस मकड़ी के जाल को कब तक दूर कर पाऊं। ईश्वर मेरी मदद करे। तुम भी जरा दिल की हालत देख लिया करना और जो समझ में आवे
लिख देना। ये चीज ज्यादातर फेथ और मोहब्बत की कमी हो जाने से पैदा हो जाती है। एक बात तुमने पूछी थी, वो ये थी कि दिल की हालत क्यों ऐसी हो गई जैसे उसकी लाइफ निकल गई हो। इसका जवाब मैं ऊपर दे चुका हूं। रोशनी आध्यात्मिक जिंदगी है जो सच्चाई का भान कराती है, और अंधेरा रूहानी जिंदगी की मौत। इसके पैदा हो जाने से तमोगुण वृत्ति के जुज पैदा हो जाते हैं। जुज मीन्स अंश। तमोगुण वृत्ति के जुज पैदा हो जाते हैं। फिर जिंदगी कैसी? सुपर कॉन्शियस स्टेट के बारे में जो तुमने लिखा है वो ठीक है, और यही वजह है जो वो डेवलप नहीं होती। मिसाल के लिए तुम्हारे ताऊजी हैं, उनकी सुपर कॉन्शियस स्टेट दिमाग तक की जगी हुई है, मगर उससे वो काम नहीं लेते। वजह यह है कि लगन व चाव और शौक नहीं है। जो चीज बिना मेहनत के मिल जाती है उसका यही हाल होता है। बड़े बड़े लोगों की उम्र गुजर जाती है और दिल की सुपर कॉन्शियस स्टेट भी पूरी तरह से जग नहीं पाती। मैं चाहूं तो कुंडलनी भी इनकी जग सकती है, मगर वो महज खुश करने के लिए होगी। ये चीज उनमें है, जिसका नतीजा ये होगा कि अहंकार बढ़ेगा, मगर उससे फायदा न उठा सकेंगे। ये उसूल पुराना है। जब गुरु लोग अभ्यासी से खूब मत्था रगड़वा लेते थे, तब कहीं शुरुआत कराते थे। वो सिर्फ इसलिए था कि पता चल जाए कि कितनी तलब है। जमाना गिरने पर लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया और अपने आराम की खातिर शिष्यों को तकलीफ देने लगे। सेवा कराना फर्ज समझा और सेवा करना कुफ्र। इसलिए इस चीज को राइज रखना, लागू रखना किसी तरीके से मुनासिब नहीं है। बल्कि गुरु को शिष्य की सेवा करनी चाहिए। ये हमारे लाला जी ने अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर दिखा दिया है। तुमने याद की जो शिकायत लिखी है वो शिकायत नहीं है, बल्कि बड़ी अच्छी बात है। कबीर ने लिखा, एक एक का करई विचार, जहां मिलौनी तहां विचार। फिर भी तुम में अभी कुछ दुई बाकी है, इसलिए याद की टटोल बाकी है। याद जब अपनी न रही तब दूसरे की याद बढ़ती है, और जब दूसरा सामने न रहा तो फिर उसकी याद ही नहीं आती। मैंने सहज मार्ग के 10 उसूलों की शरह में एक जुमला लिखा है। बिल्कुल ठीक तो इस वक्त याद नहीं है, मतलब लिख रहा हूं। याद तो ऐसी होनी चाहिए जो कभी ना आवे, या दूसरे मायनों में याद की याद भी जाती रहे। सूनापन जिस तरह से भी तुम्हें एहसास होता है वो उजड़ी हुई बस्ती का एक नमूना है, और वहीं हमें पहुंचना भी है। 24 दिसंबर का जो तुमने खत भेजा है उसमें कुछ हालतें हैं। उसमें पहली चीज संतोष है जो तुम में नहीं आया है, और यह उस वक्त आना चाहिए जिसके कोई हालत ही न पैदा हो। तुमने लिखा है, पहले भूली हुई सी हालत रहती थी और ऐसा लगता है, अब ऐसा नहीं लगता है। इसके मायने ये हैं कि तुम भूली हुई हालत को भी भूल गई हो, और यही लय अवस्था की एक अच्छी हालत है। तुमने इस खत में बड़ी उम्दा बात लिखी है कि बंधन और मुक्ति ये दोनों शायद तुम्हें अपने लिए अर्थहीन मालूम होते हैं। ये बड़ा ऊंचा ख्याल है। अगर कोई सोचे तो मुक्ति खुद बंधन है, इस लिहाज से भी कि हम उसमें ख्याली बंधन डाल देते हैं और उसमें एक हद पैदा कर देते हैं। बेहद की गति उसमें नहीं रहती, जिससे ये नुक्स पड़ता है कि हमारे ख्याल से हद नहीं होती, और इस वजह से भी हम बेहद की तरफ नहीं बढ़ पाते। तुमने जो लिखा है कि बंधन और मुक्ति
शायद तुम्हें अपने लिए अर्थहीन मालूम होते हैं, ये बड़ा ऊंचा ख्याल है। अगर कोई सोचे तो मुक्ति खुद एक बंधन है, इस लिहाज से भी कि हम उसमें ख्याली बंधन डाल देते हैं और उसमें एक हद पैदा कर देते हैं, एक लिमिट पैदा कर देते हैं। बेहद की गति उसमें नहीं रहती, जिससे ये नुक्स पड़ता है कि हमारे ख्याल से हद नहीं होती और इस वजह से हम भी बेहद की तरफ नहीं बढ़ पाते। दुनिया तो मुक्ति के ऊपर मर रही है। बंधन से छुटकारा मुक्ति है और मुक्ति से छुटकारा असलियत। दुनिया तो मुक्ति के ऊपर मर रही है। बंधन से छुटकारा मुक्ति है और मुक्ति से छुटकारा असलियत। हमको तो इन दोनों को ही छोड़ना पड़ेगा, तब हम इनफाइनाइट की तरफ जा सकते हैं। और फिर ये भी नहीं, अगर तबीयत इनफाइनाइट का ख्याल मौजूद है तो हम में महदूदियत है। महदूदियत मीन्स लिमिटेशंस। अगर तबीयत में इनफाइनाइट का ख्याल मौजूद है तो हम में महदूदियत है और हम बेहद की तरफ नहीं बढ़ पाते। अगर कोई हमारे गुरु महाराज की तालीम पर गौर करे तो ये पता लगेगा, किसको? सच्चे जिज्ञासुओं को, कि हम शुरू से ही फाइनाइट और इनफाइनाइट को ख्याल में आने ही नहीं देते। कहने को तो भाई हम भी कह देते हैं कि इनफाइनाइट की तरफ जाना है, इसलिए कि कोई और शब्द वहाँ के लिए मिलता ही नहीं है जहाँ की हमको जाना है। बाकी इस तारीख के ख़त में अच्छी लय अवस्था का जिक्र है। 27 दिसंबर का जो तुमने ख़त भेजा है उसके हर ख्याल की व्याख्या हो सकती है या उसकी ज़रूरत नहीं मालूम होती, क्योंकि समय का बचाना भी मतलब है। एक बात जरूर उसमें पसंद आई कि जीवन और मरण एक ही सा महसूस होता है और ये चीज़ कुछ ओरिजिनलिटी का सबूत दे रही है। उसकी व्याख्या ज़्यादा कर नहीं मिलती। 29 दिसंबर का जो तुमने ख़त भेजा है उसकी कोई जवाब की ज़रूरत मालूम नहीं होती। ये गिलास का पानी जो चोटी पर गिरा हुआ मालूम हो रहा है, जिसकी वजह से एक सुराख मालूम होता है, इसके मायने मुझे ये मालूम होते हैं कि मालिक ने अपनी खबर भेजने के लिए एक जगह कायल कर लिया है। ये चीज़ वहाँ तक पहुँचने पर मुमकिन है कि अपना हाल खोल देवे। अब जो तुम्हारा ए स्थान है उसकी सैर तो कुछ शुरू है, मगर बहुत रफ्ता रफ्ता। मास्टर साहब के ज़रिए तुम्हारी तंदुरुस्ती का हाल मिल गया था, काबिल शुक्र है। अब मैं सैर की तरफ रुजू होऊंगा। मेरी भी तंदुरुस्ती अब ठीक है, अच्छे के मायने है कि खराब नहीं है। पंडित जी वादा करते हैं कि मेरा प्रणाम अम्मा तक पहुंचा देंगे, इसलिए इसमें नहीं लिखा। केसर, विमला व उमा के खत आते रहते हैं, जवाब मुश्किल से पहुंच पाता है। कुछ मास्टर साहब कहते हैं कुछ मेरी तबीयत भी चाहती है कुछ और किताबी शक्ल में लिख डालूं, मगर सोचता हूं तो ये मालूम होता है कि जितना मुझे मालूम था सब तो लिख दिया। अब उस तरफ विचार दौड़ता ही नहीं। ऐसा लगता है कि सब मैटर एग्जॉस्ट हो चुका है। अब तुम बताओ कि हम क्या लिखें। ट्यूब जब तक मिलते जाएं इस्तेमाल करती रहो, दाम की फिक्र मत करो। एक किताब जो श्री रामचंद्र मिशन के जरिए तुम्हारे लिए आई थी वो भेज रहा हूँ, उसमें मनी ऑर्डर भी रख दिया है। यथाशक्ति जो कुछ हो भेज दिया जावे। मैंने तुम्हारी तरफ से 1 रुपया भेज दिया है। पंडित जी को 2 रोज के लिए रोक लिया है, अब वे मंगलवार को आवेंगे। वो अच्छी तरीके से हैं। नारायण सबसे नमस्ते कहते हैं। दुआगो रामचंद्र।